याक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम तब औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान शमाए जमाले ज़ियाए मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी दे कोल लगाया सिद्दीक ने। बढ़िया इमाम अबू बकर हैदर है मुक्तदी, खुद ज़हरा दा जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने। मूज़ी दे दंग झलेंदा रिहा एड़ी रफीस ते, परनु कदम नू मूल ना हलाया सिद्दीक ने। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी दे कोल लगाया सिद्दीक ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की बेपाया हम्द उसके हबीब हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर बेकिरां दुरूद बेकिरां सलाम का नजराना पेश करने के बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सनद के साथ रिवायत फरमाते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक वो हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर से, वो अपने वालिद ग्रामी से पूरी सनद के साथ रिवायत फरमाते हैं। सिलसिलतुज़ ज़हब, सारे रावी अहले बैत नबूवत हैं। कूफा की जामे मस्जिद थी और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुतबा इरशाद फरमाते हैं। और एक बंदा दरमियान से खड़ा हो गया, कहते जी नस्माओ का तक़ूल फ़िल खुतबा, हम सुन रहे हैं एक अरसे से आप खुतबा में ये कहते हैं अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहता बिहिल खुलफ़ा ar-राशिदीन अल-महदिय्यीन फ़मन हुम। ये बताइए, हम एक अरसा से सुन रहे हैं आप खुतबा के अंदर खुलफ़ा राशिदीन का जिक्र करते हैं, वो कौन है खुलफ़ा राशिदीन? और दुआ ये फरमाते हैं अल्लाह हमें वैसे चला जिस तरह तूने खुलफ़ा राशिदीन को चलाया, हमें उनके रास्ते पे चलने वाला बना। वो खुलफ़ा राशिदीन कौन है? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से सवाल हुआ। और रावी सारे के सारे अहले बैत नबूवत हैं, बाहर का कोई रावी नहीं है, कोई सहाबी और रावी नहीं है, अहले बैत नबूवत ही हैं सारे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक मोहम्मद बाकिर अपने बाप से वो हज़रत मौला अली तक पूरी सनद के साथ रिवायत करते हैं। तो ये कूफा का स्टेज था, कूफा का मिंबर था। तो कूफा के मिंबर पे कोई हालात तो नहीं थे, कोई काबिज़ ग्रुप था माज़अल्लाह, या किसी का कोई डर था। 3 खुलफ़ा राशिदीन अल्लाह को प्यारे हो चुके थे,
हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर भी विसाल फरमा गए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाम शहादत नोश फरमा गए और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जाम शहादत नोश फरमा गए। अब कोई भी नहीं है। उनकी अदम मौजूदगी में जुमे का खुतबा हो रहा है। जुमे के खुतबे के अंदर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहता बिहिल खुलफा राशिदीन अल महदीयीन। या अल्लाह हमारे वही हिदायत दे, हमारी वैसे इस्लाह फरमा जिस तरह तूने अपने खुलफा राशिदीन की इस्लाह फरमाई थी। कूफा का स्टेज है, मिंबर है और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप। तो बंदे ने पूछा फमन हुम, खुलफा राशिदीन कौन है ये बताओ, जिनके बारे में आप दुआ करते रहते हैं, हमें भी बता दें वो कौन है। तो फिर क्या हुआ, फ़ग़रक़त ऐनाहु, हज़रत मौला अली की आंखें नमनाक हो गईं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रोने लगे, आंसू टिप टिप गिरने लगे। फ़क़ाल, जब आंसू थमे ना तो फिर फरमाया, हुमा हुम हबीबाया, वो मेरे दोस्त, वो दोनों मेरे दोस्त, हुम हबीबाया, वो दोनों मेरे दोस्त। कौन? फरमाया अबू बकर व उमर। अबू बकर और उमर, मौला अली फरमाते हैं वो दोनों मेरे दोस्त हैं। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुतबे के अंदर उनका नाम लेके दुआ फरमाते हैं। और जब मौला अली के सामने उन दो खुलफा राशिदीन का नाम आ जाता है तो मौला अली पाक की आंखें नमनाक हो जाती हैं। एक तरफ से प्यार नहीं है, दोनों तरफ से प्यार है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। एक बंदा हाज़िर खिदमत हुआ और अर्ज़ गुज़ार हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया था कि 3 लप्पू खजूरें मुझे अता फरमाएंगे। 3 लप्पू भर के ना खजूरें देंगे। अब नबी पाक का तो विसाल हो गया है, जो भी खजूरें देगा या कम होंगी या ज़्यादा होंगी, या खजूरें कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी। इसको रियादुन नज़रा में नकल किया गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, नहीं, परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। हमारे पास वो हाथ मौजूद है कि नबी पाक के हाथों में डालो तो उतना आता है, उनके हाथों में डालो तो उतना आता है। फरमाया वो कौन है? फरमाया वो अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। बुलाओ शेर खुदा को। हज़रत मौला अली है करमल्लाहु वजहुल करीम। फरमाया फ़क़ाल या अबल हसन इन हाज़ा, ये बंदा यज़मु अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअदहु सलास असियात, ये बंदा कहते हैं मुझे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था 3 लप्पू भर के दूंगा खजूरों के, तो आप इनको भर दें। तो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक के साथ रहे सफ़र हज़र के अंदर। फरमाया जब सरकार लप्पू भरते तो मैं खजूरें गिनता था, 60 खजूरें होती। जब लप्पू भर के आपने डाला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 60। फरमाया मैंने तुम्हें कहा नहीं था, हुजूर पाक ने फरमाया था मुझे सफ़र के अंदर, मेरे और अली के हाथ में पैमाना बराबर ही है। इतनी कुर्बतें, जालिमों तुम लड़ाए जा रहे हो, इनको हया नहीं आती? वो मुल्ला हो या जाकिर हो, सहाबा अहले बैत आपस में ऐसे हैं। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, तो फिर ये क्यों लड़ाई जा रहे हैं दरमियान में भाई? तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि क़ाल अली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने हिजरत के बाद मुझे फरमाया था और हम गार से बाहर निकल रहे थे मदीना शरीफ की तरफ। आपने फरमाया अबू बकर कफ़ी वक़फ़ अली फ़िल आदद सवा, मेरा और अली का हाथ जब कोई शायद देनी हो ना, तुम्हें पैमाना चाहिए हो सरकार के हाथों का, तो मौला अली को ले लेना, आओ दे दो। अगली रिवायत भी, ये तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से है। अगली रिवायत हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में नबवी के अंदर इमाम थे।
हज़रत मौला अली पाक ने ख्वाब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद एक ख़ातून, एक बच्ची आई, लौंडी, उसके हाथ में खजूरें थीं। बिताबक रतबिन फ़वादा अबैन यद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के सामने उसने खजूरें ला के रख दी। फ़ाख़ज़ मिन्हा रतबतन, सरकार पाक अलैहिस्सलाम ने उसमें से एक खजूर ली। फरमाया ऐ अली ये लो। मैंने कहा हाँ या रसूलल्लाह। फ़मद्दा यदहु वजअल कज़ा फ़ी फ़मी, फिर मेरे हाथ में हुजूर ने पकड़ाई नहीं बल्कि फरमाया अली मुंह मेरे करीब करो। कहते मैंने करीब किया तो सरकार ने खजूर मेरे मुंह के अंदर डाल दी अपने मुबारक हाथों से। तो फिर क्या हुआ, सुम्मा अख़ज़ उख़रा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी भी। तो कहते हैं वफ़ी क़ल्बी शौक़ुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हलावत रुतब फ़ी फ़मी, कहते हैं मेरे मुंह के अंदर खजूर का मिठास भी मौजूद था, लेकिन सरकार का शौक़ भी। खजूर हुजूर ने खिलाई, ख्वाब में खिलाई, मुसल्ले पे बैठे हुए थे, लौंडी लाई, एक खजूरों का पूरा थाल था। हज़रत अली फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया नमाज से, मैं खड़ा हुआ, वज़ू किया, मैं जागा मस्जिद में गया। तो फिर वज़हबतुल मस्जिद, मुसल्ले पे देखा तो हज़रत उमर फ़ारूक थे। फ़सल्लैतु ख़ल्फ़ उमर, मैं उमर के पीछे नमाज बाजमात पढ़ी। उमर खलीफा बरहक है, सिद्दीक़ अकबर खलीफा बरहक है, हज़रत उस्मान खलीफा बरहक है, मौला अली खलीफा बरहक है, इमाम हसन मुज्तबा खलीफा बरहक है, और हुजूर के सारे सहाबा भी जिंदाबाद, हुजूर की सारी अहले बैत भी जिंदाबाद, सारे शान वाले हैं। फरमाया नमाज पढ़ाई, वसनद इल मेहराब, तो मेहराब की तरफ आपने से टेक लगा ली। तो कहते हैं कि मैंने ना आपसे बात करना चाहिए ख्वाब की। तो खातून आई वैसे, उसके हाथ में खजूरों का थाल, उसने हज़रत उमर फ़ारूक के सामने रखी। तो आपने एक खजूर उसमें से उठाई, उमर फ़ारूक ने ऐसे उठाई। वक़ाला ताकुल मन हादा या अली एक खजूर खाओगे? मैंने कहा हाँ। तो फिर आपने मुझे पकड़ाने दी, फ़जअलहा फ़ी फ़म्मी, मेरे मुंह में डाली। फिर दूसरा सुम्मा अख़ज़ उख़रा, फिर दूसरी खजूर पकड़ी, फिर वो मेरे मुंह के अंदर डाली। वक़ाल अली मिस्ल ज़ालिक, जिस तरह सरकार ने फरमाया था ना वैसे फरमाया, जैसे पहले फरमाया था। तो फिर क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम दाएं बाएं तशरीफ़ फरमा थे, उनको बांटनी शुरू कर दी। वो कौन तो अश्तही मिन हो, और मेरी ख्याल ये था कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म मुझे और खजूर भी अता फरमा दें, दिल में मेरा ख्याल था। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि मेरी तरफ देख के फरमाया या आखी लौ ज़ादा का रसूलुल्लाह लैलतु का लज़िदना का, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम 2 खजूरों से ज़्यादा तुम्हें खिला देते तो मैं भी ज़्यादा दे देता। जैसे सरकार ने फरमाया है मैं भी वैसे कर रहा हूँ। और फिर फरमाते हैं फ़अजिब्तु वक़ुल्तु, मैंने कहा अजीब बात है कि मेरे ख्वाब को भी देख लिया। तो फरमाया या अली अल मुमिनु यंजुरु बिनूरिल्लाह, अली मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। रिश्तेदारियां देखो सर, रिश्तेदारियां देखो। और हज़रत अली की बेटी है बड़ी, सैयद उम्मे कुलसूम, निकाह किसका हो रहा है? हज़रत उमर फ़ारूक का। और हज़रत अली पाक हैं, शादी हो रही है सैयदा तैयबा खातून जन्नत के साथ, ज़रा बेचने गए, एक जगह रेट लगा, दूसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, आखिर में एक शख्स खड़ा था, उसको कहा हाँ भाई कितने पैसे? उन्होंने कहा कितने लगे हैं? इतने। और मैं डबल देता हूँ, मैं जितने लगे हैं मैं उससे ज़्यादा पैसे देता हूँ, ये लो। पैसे पकड़ाए। जब हज़रत मौला अली तशरीफ़ वापस लाने लगे ना, तो वो पीछे आए, कहने लगे जी वो तो मैंने इसकी कीमत दी थी ना, ये ज़रा आपको गिफ्ट है। उस देने वाले का नाम है हज़रत उस्मान गनी। तो जनाब लड़ाई जा रहे हो, रात दिन ने यही जनाब कुश्ती है, फलान हुआ जी, वो ये हो गया जी, वो हो गया। ओ भाई नहीं, उनके दरमियान में लड़ाई, और इतना उनके दरमियान में इत्तेहाद और इत्तेफाक है कि आपकी सोच होगी। ये मिसबाहुज़्ज़लाम किताब है मेरे पास,
लिखने वाले बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने लिखी है हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन मूसा बिन नौमान मराई अल-मराकशी रहमहुल्लाह। और इन बुज़ुर्गों का मैं सन भी बता दूँ आपको, 683 में आपका विसाल है, 683 हिजरी के ये बुज़ुर्ग हैं। फरमाया कि मैं अहले हुल्ला में से एक शख्स था जो हज़रात 3 सहाबा इकराम के बारे में मैं नज़रिया गलत रखता था। तो कहते मैं पहुंच गया काबतुल्लाह में, तो मुझे ख्वाब हुआ, ज़ियारत हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मैं सरकार के पास फ़ाताई तो हौज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौज़ पे गया। इसकी वजह क्या हुई? कहते हैं एक शख्स था, हरम पाक के अंदर इतना बड़ा हरम है, फिर उसको जब चक्कर लगाते हैं ना तो बंदे को प्यास लग जाती है, बंदे को भूख लग जाती है, तपिश है, पानी बार बार पीते हैं, लेकिन वो बंदा पानी पीता ही नहीं है। कई दिन गुजर गए, मैंने कहा चलो चोरी छुपी देखिए क्या मसला है, नहीं पानी पीता। हैरानगी हुई भी क्या मसला है इसको। फिर उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं फलां शहर का रहने वाला हूँ, तो मैं उस ग्रोह में से था जो नबी पाक के 3 सहाबा इकराम के बारे में बक बक करते थे। तो फिर मैंने ख्वाब के अंदर देखा नबी पाक अस्सलाम बड़ा हौज़ है, तो सरकार की बारगाह में गया। फ़वजदतु अलैहि, तो मैंने उस हौज़ के ऊपर पाया अबू बकर भी था वहाँ पे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत उस्मान भी थे, मौला अली भी थे रज़ियल्लाहु अन्हुम यस्कून अन्नास। वो हौज़ के कोनों के ऊपर खड़े होकर लोगों को पानी पिला रहे थे। क़ाल फ़अतैतु अलीयन, मैं थे बाकी तीनों मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं, मैं तो मौला अली को जाऊँगा। कहते सीधा मैं मौला अली के पास गया। फ़अरज़ बिवजही अन्नी, मौला अली ने अपना मुंह मुझसे मोड़ लिया। मैं चल किथे आ गया? मैं अबू बकर सिद्दीक़ के पास आया, उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और मैं ये कैसे हो सकता है, अली ठुकरा दे और सिद्दीक़ उसको पानी दे दे। कहते मैं फिर उमर फारूक के पास गया, फ़अरज़ बिवजही, आपने भी मुंह मोड़ लिया। फिर मैं जनाब उस्मान गनी के पास गया, उन्होंने मुंह मोड़ लिया मुझसे। फिर मैं नबी पाक के पास गिरा, तो नबी पाक अस्सलाम ने फरमाया कि मैं उसको नहीं पिलाऊंगा जो मेरे 4 यारों को ना माने। आज तौबा कर, 4 यारों के खिलाफ बात नहीं करेगा, तुम्हें पानी पिला देते हैं। फरमाया कैफ़ यस्क़ी का व अंत तुबग़िज़ु अस्हाबी, पैगाम के देता हुजूर ने, हर को खिलाई पिलाई जाओ, सरकार हौज़े कौसर नहीं पिला रहे। फरमाया मैं दुश्मने सहाबा को नहीं पिला सकता। इंसानियत, इंसानियत इसका क्या नाम है? तो कर या रसूलल्लाह माली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा है? फरमाया बुग़्ज़ सहाबा रखने वाला काफिर है। क़ाल नाम अस्लिम, फरमाया इस्लाम कबूल कर। ख्वाब के अंदर फरमाया। फिर नबी पाक अस्सलाम ने ख्वाब में उसको कलमा पढ़ाया, फिर सरकार ने जामे कौसर पिलाया। सुबह जब उठा कहता है मेरा जिस्म तर बतर था। वो दिन गया और ये दिन आया, आज तिकर मैनू प्यास लगी कोई नहीं। ये नहीं हो सकता, ये जो तुमने ज़िन बनाया हुआ ना, 4 यारों में लड़ाई नहीं, ये जो 5 तन पाक है लड़ाई नहीं है। 4 यार भी पाक, 5 तन भी पाक, हुजूर के सारे अहले बैत भी पाक, हुजूर के सारे सहाबा भी पाक। और हम उन चूड़ों को भी नहीं मानते जो ये 4 यार का नारा लगा के मौला अली को बागी कहते हैं, इमाम हुसैन को बागी कहते हैं। नहीं, हम हुसैनी हैं, हम हैदरी हैं, हम सिद्दीकी हैं, हम फारूकी हैं और हम उस्मानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम तकरीबन सारे गिरोह के लोग लेते हैं और बताते भी हैं। और नबी पाक की सुन्नत भी बता दूँ मैं आपको, हुजूर की सुन्नत क्या है, हुजूर किस बात को पसंद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या पसंद है। तो ये बात हज़रत अली बिन मुवफ़्फ़िक़ फरमाते हैं, क़ुम्तु फ़ी लैलतिन बारिदतिन फ़तवद्दअतु बिमाइन बारिद वतवज्जहतु लिल-क़िबला फ़सल्लैतु वक़रअतु अल्फ़ मर्रा क़ुल हुवल्लाहु अहद फ़लम्मा फ़रिग़तु ग़लबतनी ऐनाया फ़नुमतु
फ़राअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी नौम फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अल कुरानुल करीम कलामुल्लाह गैर मखलूक फसकता फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अल क़द्रु खैरु व शर्रु व हुलुबु मुर्रु फसकता। कहते हैं मैंने रात ठंडी थी, वज़ू किया, वज़ू करने के बाद तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ने के बाद मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, बस ख्वाब में सरकार का दीदार हो गया। मैंने बड़ी बातें हुजूर से पूछी, ये बात भी, ये बात भी, ये बात भी, ये बात भी। आखिर में मैंने कहा या रसूल सल्लल्लाहु खैरुन नास बादक अबू बकर, आपके बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर फसाकत, हुजूर चुप रहे। सुम्मा कुल्तु, फिर मैंने अर्ज किया उमर बादा अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक अफजल हैं। फसाकता, सरकार चुप रहे। सुम्मा अरदतु अन अक़ूला उस्मान, फिर मैंने कहा उस्मान गनी का नाम लूँ तीसरा नंबर ना, लेकिन नहीं, मैंने कहा पहले अली फिर उस्मान गनी का नाम लेता हूँ मैं। कहते फिर मैंने फस्तहयैतु मिन्हु, मैंने हया कर ली। फ़क़ुल, तो मैंने कहा अली बाद उमर, हजरत उमर के बाद मौला अली का नंबर है। फ़क़ाल अली, सरकार ने मुझे फरमाया सुम्मा उस्मान सुम्मा अली सुम्मा उस्मान सुम्मा अली सुम्मा उस्मान सुम्मा अली, फिर उस्मान फिर अली, फिर उस्मान फिर अली, फिर उस्मान फिर अली। फिर मेरे कंधे को पकड़ के फरमाया या अली बिन मुवफ़्फ़िक़ हाज़िही सुन्नती, मेरी सुन्नत यह है कि पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा फारूक आजम का, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा मौला अली का। हुजूर फरमाते हैं मेरी सुन्नत ये है। तो अपना तरीका अपनाए, फिर तेरी अपनी राती राय है, तेरी राय को तो हम नहीं मानते। हम तो जो सरकार पाक ने हमें दी, हम तो उसको मानने को तैयार है। और डाके वाले, डाका डालने वाले दीन के रहजन आज कहते हैं ना जी अबू बकर सिद्दीक का हम भी नाम लेते हैं। मैं क्या अंगूठे चुमो ना, अंगूठे क्यों नहीं चुम दे? अंगूठे किसने चूमे थे? लाओ, मेरा खून माफ है अगर हदीस सही साबित ना हो तो। मैं पढ़ के दिखाता हूँ, बरेलवी नहीं, इमाम अहमद रज़ानी मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी, मक्का मुकरमा के इमाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मक्का मुकरमा के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आपने हदीस पाक नकल फरमाया इज़ा सबत रफ़अहु अला सिद्दीक फयकफ़िल अमल बिही, फरमाया जब जनाब सिद्दीक अकबर से अंगूठे चूमना साबित है तो फिर रुकते क्यों हो, अंगूठे चूमा करो। उंज नारा खिलाफत दा 411 दा अंगूठे चूमना सिद्दीक पाक छोड़ी खड़े हो। जी चुम्मन चट्टन नाल की मिलता है भाई, चुम्मन चट्टन जी भाई 200 साल बंदे ने जुर्म किया, 200 साल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया उसको उठा के ना बस्ती से निकालो, फिर शहर से, फिर वीराने से जंगल में फेंक दिया। वो जंगल में बीमार हुआ, वहीं फौत हो गया। जब उसकी डेथ हुई जंगल में, परेशान कहने लगा मेरे मालिक मेरे बीवी बच्चे होते, मैं अकेला तो न मरता ऐसे। अल्लाह ने उसको अच्छी मौत अता फरमा दी वहीं पे। जब फौत हो गया, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाओ मेरा यार फौत हो गया है, उधर जाके ना जनाजा भी पढ़ाओ, गुस्ल भी देवो, तो दफनाओ भी सही। मालिक किस जगह ते है? फरमाया फलानी बस्ती विच। तशरीफ लै गए, लभदियां गए तो वो कूड़े के ढेर ते पिया सी। मालिक मैं भुल गया, ये वो नाल है कि जिसको बस्ती से निकाला था मैंने, और आप फरमा रहे मेरा दोस्त है, मैं कहीं भूल गया हूँ, लगता है मुझे कहीं और जाना था, मैं कहीं और निकल आया। फरमाया ना यही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया बारिल्लाह ये तो इतना नापसंद था तुझे कि फरमाया इसको बस्ती से निकाल दो। 200 साल इसको नाफरमानी करते हो गए थे, फिर क्यों इधर? और मज़े की बात बताऊं, अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी है, देवबंदी ने, बवादर नवादर किताब का नाम है, इतनी मोटी मेरे पास मौजूद है, हवाला भी मौजूद है। वो कहता है अंगूठे चूमना जायज़ नहीं, अलबत्ता जरा पता चुमे अन्ना नहीं होना कदे, तो बतौर इलाज चूमना जायज़ है भाई जी। और एक और किताब मेरे पास सीरत नबी के ऊपर है, एक बुजुर्ग थे तो अंगूठा को चूमता था, बस अपना स्टेटस दिखाना बंद करो, तेरे को 2 टगे ने तो अपने आप तू फिरौन बनाया है। दुआ मंगते भी आज हाथ खींचे बैठे ने यार, खुदा के मुकाबले खड़ा हो गया तू भाई, तेन खुदा को मंगती हया नहीं है। दुआ मांगते तो जनाब नीचे भी चौधरी साहब है, बड़ा अमीर आदमी जी, ये कोई तरीका है? अल्लाह जितना दे तो अल्लाह के सामने तो झुकना चाहिए ना। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, भला ना अल्लाह पाक देता है
फिर ले भी लेता है। हाँ, वड्डे वड्डे उड़दियां वेखे नहीं, कदे फसदियां नहीं वेखियां तू? फस गई जान शिकंजे अंदर, जूं वेलने विच गन्ना, रोनू को हुण रो मुहम्मद, हुण रवे ते मन्ना। अच्छा, कोठी ते बैठे ने ना, और जी साढ़े रिश्तेदार बैठे ने, अंगूठे नहीं चुमदे सी जी, वो की कहणगे जी? रिश्तेदारों का पास हो रहा, रसूलुल्लाह का पास नहीं हो रहा। हाँ जी, 5 मिनट की कुर्सी मिल गई बड़ी जनाब, उत्ते चढ़ा बैठा है मैनेजर साहब जी, भैया अंगूठे चूमे मैनेजर साहब। वे मैनेजर साहब है तो तू डिग जा, तू कह सोने तुहाडी बरकत नाल ही बनया सारा कुछ। मैं लख वार चुमा। कायनात में नबियां तो बाद सब तो बड़ा मकाम सिद्दीक अकबर दा, उत्ते चुम रहा है, ते तेनू की मसला है? तो अंगूठे चुमदा सी, बूटा लगा नाल, उन्हें कि अंगूठे ने चुम्या करो जी, अंगूठे चुमना जायज़ कोई नहीं, अंगूठे छड़ दो। वो लाना 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 चूई, उन्हें वो बुझा दी बत्ती, चूई जो लाई बर्बाद कर दिता उन्होंने। अंगूठे चुमने बंद कर दे, नबीना हो गया, धक्के खाना फिर, कदे सज्जे कदे खब्बे, कदे बाएं कदे बाएं कदे दाएं, लब्बे ना मैं की करा भाई। आखिर रात को सोया, सरकार का दीदार हुआ, तो नबी पाक दे कदमां डिग पिया, आखन लगा सोने मैं तुहाडा ही हाँ, ते मेरी अखां चलियां गई ने, ऐ की गल मेरी भी ना आई। आपने फरमाया अंगूठे क्यों छड़े नहीं चुमने, अंगूठे चुम्या करना। वो आखन लगा मैंने मौलवी नहीं आख्या जायज़ को नहीं, फरमाया मौलवी नहीं छड़, मैं जो कह रहा। कहते सवेरे अजान हुई जदों, हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, सवेरे अजान कहते हुई जो सरकार का नाम आया, शाहदु अन्ना मुहम्मद फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, कहते इंज करके चुम्मे ना जी, हाले अंगूठे थले नहीं आसन, अखां वापस आ गई। वो मैंने फिर मिलिया, उनको फिर चुम रही, उनको चल चल, पहले अन्ना तू किता निकल तू, हुण फिर अन्नी पाना आ गया, चल निकल तू। दलीला पूछते फिर अंगूठे चुमना जायज़ है कि नाजायज़ है? कहते किसी पूछा कि बच्चे को चूमना जायज़ है कि नाजायज़ है? बच्चे अपने को पूछा किसी ने? जगह नहीं थी मस्जिद पाक के अंदर, दूर थी, तो साहबी दूर खड़े थे, नाम था जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। असी थे जनाब, जिंदगियां गुजर गया, कोई चक्कर नहीं गा। पीछे से आया तो आ रहा है जनाब, क्रॉस करता करता पहली सफ में आ गया, नाजायज़ है। एक दोस्त को मैंने मना किया इधर से, वो कहने लगा जी मुझे वो रोक दिया। भाई अल्लाह के बंदे, शरीयत ने रोका, मैंने थोड़ी रोका है, शरीयत रोक रही है, मैंने थोड़ी रोका है आपको भाई। तो साहबी मिजाज जानते थे ना जी, जगह नहीं थी मजलिस में, तो पीछे खड़े हो गए। सरकार ने फरमाया जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली, फरमाया या रसूल जगह को नहीं, तो एक फलांग के जब मना किया ना आन तो मैं खलो गया। सरकार ने अपनी चादर मुबारक उतारी कंधे से और ऐसे लपेट के ऐसे फरमाया ये लो बिछा के उस पर बैठ जाओ। जब साहबी ने चादर को कैच किया ना, बिछाया नहीं, ऐसे चूमा सर पर रख लिया। मेरा सवाल यह है, जो साहबी हुजूर की चादर को चूमते थे, हुजूर का नाम नहीं चूमते थे? लब्बैक लब्बैक या रसूल। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अली 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 करमल्लाहु वजहुल करीम रदियल्लाहु अन्हुमा। तो भाई अंगूठे चुमन की रिवायत में खोल के दसे, मुल्ला अली कारी लिखे, वो कहते जी अंगूठे चुमन जनाब सिद्दीक अकबर तो साबित है। खलीफे 2 गुजरे ने, एक कुरान ने खलीफा आख्या है, एक रसूलुल्लाह ने खलीफा आख्या है। कुरान पाक ने आदम पाक ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, वो अल्लाह दा खलीफा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया फलयअती अबी बकर फइन्नहु खलीफतुम मिन बादी, अगर मैं कल मुलाकात न हो तो फिर सिद्दीक अकबर के पास चले जाना, मेरे बाद मेरे खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं रदियल्लाहु ताला। तो
रूहुल बयान में है, जब नबी पाक का इसम गरामी आया तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे चूमे, इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने चूमे। पहला इंसान आ रहा है, अल्लाह का खलीफा, वो भी चूम रहा है, और इमामुल अंबिया का खलीफा भी चूम रहा है। दरमियान में गैप तू दिखा दे, सारे चूमने वाले। दो बंदे बैठे हैं, जनाब चौधरी साहब की क्या के, चौधरी कौन होता है? यही तो तुमने अपने को बर्बाद किया है, चौधरी के पीछे लग के, मलका पीछे लग गए, महारा पीछे लग गए। हुजूर नाल अन्नेवा प्यार करना है। और मैं दिखा ना अन्नेवा दिखा ना प्यार, तो मैं मेरे इमाम हाकिम की मुस्तदरक के हवाले बेशुमार है, जगह नहीं किताब रखने की, हवाले बेशुमार मेरे पास है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे थे ना, और इतना आपको उन्होंने ज़दोकोब किया कि आपका नाक और चेहरे का पता नहीं चलता था। सर के मुबारक बाल इतने हो गए कि ऐसे बाल को हाथ लगाते नीचे गिर पड़ता। तो लोगों ने कहा मन हाजा, वो एक कौन है, एक कौन है जेड़ा पूरे मक्के में जो कला दिफा करता पे नबी पाक दा, कौन है? उन्होंने कहा हादा इब्नु अबी कुहाफा अल मजनून, ए सिद्दीक अकबर ए मजनून है। अंगूठे क्यों चूम रहा हो? कौन नहीं हो, मजनून है, आशिक है, ए दीवाना है, फरजाना नहीं है। वो सरकार दी कचहरी पाक लगी आयते जनाब, ते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे सन। हज़रत हसन बिन साबित आए, हुजूर दे नात खान, एक नात खान है, वो कहते जी मैंने सिद्दीक अकबर शान आंदी को नहीं कहते, ऐसा बदबख्त ना मुराद, तो इन्हें को जान छुड़ाओ। ये डोले पजाले वाले नात खान है, रत्ती पीली शलवार, माफ़ी, इन्हें को जान छुड़ाओ। अहले सुन्नत ना कोई ताल्लुक को नहीं है, ये तो प्रोफेशनल कारोबारी निज़ाम एक चल रहा जड़ा। हसन बिन साबित आए, हुजूर पाक ने फरमाया हसन जी या रसूल अल्लाह, फरमाया तू तो बड़िया बड़िया नात आखिया नहीं, कोई मेरे यार की मनकबत भी आंदी आई, कोई सिद्दीक अकबर की मनकबत भी आंदी आई। फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया मुस्तदरक हाकिम के अंदर, और ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की शर्त पर हदीस सही है। तो सरकार ने फरमाया, फिर फरमाया हाँ, हुजूर फरमाते फिर मैं देखूंगा, बैठेंगे सुनेंगे। फरमाया ना ना ना, फरमाया कुल हत्ता अस्मा, फरमाया मैं निशान सिद्दीक अकबर सुना, मैं जरा खुश हूँ, खलो वहाँ। हसन बिन साबित फरमाते वसानी यसनैन फिल गार मुनीफ वक़त्ताफ़त उदुब बिही इस्साद अल जबला, फरमाया गार में दो थे, उस गार के अंदर वो दो थे, दो में दूसरा था। जब दुश्मनों ने उस गार का घेरा डाला हुआ था, वकान हिब्ब रसूलिल्लाह क़द आलिम मिन खलाइक लम यादिल बिही बदला, फरमाया कि हजरत नबी पाक के इतने प्यारे हैं, पूरी कायनात को पता है कि इस पूरी कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल का नाम सिद्दीक अकबर है। हुजूर के सामने फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सरकार ने सुना तो हुजूर मुस्कुरा पड़े। इतनी देर हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक घर का माल लाए, फिर हज़रत उमर फारूक माल लाए, सारे साहबा। और फारूक आज़म ने फरमाया कि आज मैं एने लैके जावांगा कि जो अबू बकर सिद्दीक हर काम अगे है ना, आज अगे नहीं होएगा, या बराबरी आ जाएगी या पीछे हो जाएगा, आज जित जावांगा मैं। लैके गए अबू बकर सिद्दीक घर के अंदर दीवारों पे भी झाड़ू दे रहे हैं, कोई सुई ना रह जाए। जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े भी उतार दिए, वो जूता जो पहने वो भी उतार दिया। अमामी घर में जिस हांडी में सालन बनाते वो हांडी भी ले गए, वो प्याला जिसमें पानी पीते थे वो पानी का प्याला भी ले गए, सुई धागा तक ले गए। टाट का लिबास पहना और ऊपर जो है उन्होंने बबोल के कांटे लगाए। तो फरमाया हाँ उमर माल ले आए हो? फरमाया हाँ। कितना? फरमाया देखो इतना बड़ा माल। फरमाया घर की ना छोड़े हो? फरमाया अद्धा घर है, अद्धा घर छोड़ा है। फरमाया अबू बकर सिद्दीक तुम भी ले आए हो? हाँ या रसूलल्लाह। फरमाया माँ बक़ैत अहले का, घर की छोड़ के आए? फरमाया बक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, मुझे अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है, मेरे घर में आपके सिवा कुछ भी नहीं है।
आप हैं या रब है मेरे घर में, सारा कुछ ले आया हूं। जिब्रील अमीन आए, इब्न असाकिर के अंदर रिवायत है, जिब्रील अमीन आए तो उन्होंने भी वो टाट का लिबास पहना हुआ है, ऊपर बबूल के कांटे लगे हुए हैं। फरमाया कि ये क्या हुआ? फरमाया अल्लाह ताला को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई कि तमाम मलाइका को फरमाया कि तुम भी वही लिबास पहन लो, अगर कुर्बत चाहते हो वही लिबास पहन लो, जो अबू बकर सिद्दीक वाला लिबास है वही पहन लो। तो अल्लाह ताला अब सलाम भी दे रहा है सिद्दीक अकबर पाक को और पूछ रहा है हल अंता राद, कि अबू बकर ये सारा माल दे के कहीं दिल में परेशानी मलाल तो नहीं है, खुश हो? तो अबू बकर सिद्दीक उठे और झूमने लगे, वज्द में आ गए। फरमाया अना रब्बी राद, अना रब्बी राद, अना रब्बी राद, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं। तो घर में कौन छोड़ के आया हूं? सिर्फ अल्लाह के रसूल भी साथ है, जिक्र रसूलुल्लाह का जिक्र भी साथ है। तो ये अकीदा कहां गया? इस अकीदे को क्यों खा गए? तो विशाल का वक्त आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, विशाल का वक्त आया तो आपने फरमाया वस्सहा, और हदीस भी सही है, इमाम निभान लिखते हैं हदीस भी सही है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जब विसाल का वक्त आया तो मुझे फरमाया या बुनैया, बेटा, मामिन अन्नास यहब्बु इलैया, फरमाया मेरा बेटा मेरी बात सुनो। हाँ अबू जी। फरमाया कि ये मेरे पास ना 20 वसक खजूरें हैं, 20 वसक खजूरें हैं, टोकरे। जब मैं दुनिया से जाऊं ना, इसको तकसीम कैसे करना है तुमने? 2 भाई हैं तुम्हारे, 2 बहनें, कुल तुम 5 अफराद हो गए। तो भाइयों को अगर आप डबल कर दें, एक एक हिस्सा कर देना, तो भाइयों को डबल कर दें तो फिर कितना बनेगा? 5 और 2 7, क्योंकि 3 बहनें बनती है ना, तो भाई का हिस्सा डबल होता है। तो भाइयों को यानी एक भाई को 2-2 बहनें बनाते जाए, 7, यानी इन 7 हिस्सों में बराबर तुमने बांटना है। भाइयों को हिस्सा डबल मिलना है, भाई बहन को हिस्सा आधा मिलना है। तो इस तरह हजरत सैयद आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अर्ज़ गुज़ारी, बाबा जान हम तो 2 बहनें हैं, एक मैं, एक अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक, हमारी तीसरी बहन तो है ही कोई नहीं। उसने घर में कोई झाड़ू नहीं दिया, कोई सहन में नहीं आई, कभी उन्हें देखा नहीं, उसका नाम नहीं सुना, वो किस जगह है, पर्दा खिफा में है, क्या मामला है, हमारी बहन तो है नहीं। अगली बात सुने, अल्ट्रासाउंड मशीन बता देती है कि अंदर बच्ची है कि बच्चा है, लेकिन एक ना बुर्जी सिर फिरा बैठा है, दाढ़ी ना मुरादी, वो कहते जी ये अल्लाह का राज है, पेट में क्या है, मैं बताएंगे तो शिरक हो जाएगा। मैं कहता है खुद पता चल गया? कहते हाँ मैंने चल गया। मैं कहता तू खुदा बन गया, फिर तू बंदे का बच्चा बन। मैं कहता तेनू पता लग गया है तो कुछ नहीं होया, तो मैनू चल जाएगा तो क्यों हो जाएगा भाई? और ये जो जो साइंस इजाद होती जाएगी, अहले सुन्नत का मसलक मजबूत होता जाएगा। मशीन बता देती है बेटी है कि बेटा है, अल्ट्रासाउंड मशीन बता देती है बेटी है कि बेटा है, लेकिन ये नहीं बताती जिंदा होगा कि मुर्दा, ये नहीं बताती कि वो बच्चा बालिग भी होगा कि नाबालिग। क्यों? वरासत बालिग को मिलती है, नाबालिग को वरासत नहीं मिलती। बालिग को वरासत मिलती है, नाबालिग का वरासत में कोई हिस्सा नहीं। हिस्सा उसका है कि इस्लाम कहता है जब बच्चे बड़े हो जाएं, बालिग समझदार हो जाएं, फिर उनको माल दे दो, मुराद ही है। तो आपने फरमाया तेरी दूसरी मां बिनते खारजा के बदन से मेरे विसाल के बाद बेटी पैदा होगी, उसको भी हिस्सा देना। तो अगर सिद्दीक अकबर की निगाह मां के पेट में क्या है को देख लेती है, तो फिर हुजूर की निगाह करीम। ये अकीदे तो बता ही नहीं गए, एवं नारिया में सानू घुमा दिता फड़ के, तुम जनाब ए दसो ना जी। और जब विसाल होने लगा, एक और वसीयत फरमाई, फरमाया एक प्याला है, एक चादर है, एक ऊँटनी है, इसका दूध मैं पीता था और इसमें खाना खाता था, बैतुल माल का है, ये वापस कर देना बैतुल माल। जिस वक्त सुबह हजरत फारूक आजम अपने मसलन खिलाफत पे बैठे थे, गुलाम आया ऊँटनी को लेकर, हाथ में प्याला भी था और एक चादर थी पुरानी, और ऊँटनी, मैं क्या हुआ,
फरमाया सिद्दीक अकबर दे गए थे। फरमाया अबू बकर तुमने आने वाले बंदे को परेशानी में डाल दिया है, इतना अरसा तो तुमने खिदमत की है, तो एक ऊँटनी के हकदार तुम नहीं हो। रियासत मदीना, रियासत मदीना में तनख्वाह कितनी है आपकी? बताए ना, रियासत मदीना जब आप मुंतखब हुए तो कितनी तनख्वाह थी आपकी? आपने फरमाया कि बल्कि आपने कपड़े कंधे पे रखे, फरमाया मैं कारोबार करने जा रहा हूँ कपड़े का। उन्होंने कहा नहीं। फरमाया कितना? फरमाया मुहाजिरीन में से कूत और रजुल मिनल मुहाजिरीन लैसा बिअफज़लिहिम वला औकसिहिम किस्मतन फी शता वसफ़, एक सूट सर्दियां दा चाहिए था, एक गर्मियां दा। मुहाजिरीन चूं ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा माड़ा, दरमियाने बंदे जितने मैनू तनख्वाह दो, इतनी तनख्वाह कर दो पाकिस्तान है, सारा कर्जा खत्म करो ना तनख्वाह। ये रियासत मदीना ये है। वजीर की तनख्वाह एक आम बंदे के बराबर हो, फिर तुम ये तो खड़ा करो किस इलेक्शन दे, उनको तो वजीर बनना, मैं नहीं बनना। क्यों? वो तनख्वाह है कौन, मैं की करा वजीर बन की करा मैं, उनको अंदर पे फलान बनाने हैं स्पीकर, मैं नहीं बनना भाई, तनख्वाह ही कौन, मैं की करना है, मसला तो सारा तनख्वाह का है। आपने फरमाया बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं नहीं। तो आप फिर रो पड़े। तो जो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये विशाल के वक़्त फरमाया, अल्लाह अकबर, कितने सारे मौज़ूआत हैं मेरे जहन में, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, तो वक्त गुज़रता जा रहा है। मैं कुछ बातें आपकी गोश गुजार करता ज़रूर हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। तो हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजह करीम का तो मैं वो जो खुतबा आपने इरशाद फरमाया था वो मैं दे दूँ। फिर एक खुतबा एक और आप मौला अली पाक का है, वो भी तो सुनाता हूँ आपको मैं पढ़ के। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जो हर जुमे कहते हैं खुलफाए राशिदीन, ये कौन है, हमें बताएं, ये कौन खुलफाए राशिदीन है जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, हमें भी बताएं ना। तो आपने फरमाया हुमा हबीबा, या वो दोनों मेरे दोस्त, दोनों मेरे दोस्त हैं। फरमाया कौन दो दोस्त हैं? फरमाया अबू बकर व उमर, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों मेरे दोस्त हैं वो। फरमाया अच्छा जी। फिर फरमाया व शेखुल इस्लाम, दोनों शेखुल इस्लाम थे, हज़रत अबू बकर भी और उमर भी। व रजुला कुरैशिन, कुरैश के दो जड़े सन। वल मुक्तदा बिहिमा बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबके इमाम हज़रत अबू बकर और उमर थे। और फिर फरमाया इमाम अल हुदा, हिदायत के इमाम थे दोनों। और फरमाया मन इक्तदा बिहिमा उसिमा, फरमाया जिस बंदे ने भी उनकी पैरवी की वो कामयाब हो गया, वो हर बुराई से बच गया। और जिसने उनके नक्शे कदम को पीछे चला, हुदिय सिरातल मुस्तकीम, उसको सिरात मुस्तकीम मिल गया, सीधे रास्ते पे वही है जो अबू बकर और उमर के पीछे चलता है। आप फरमा रहे हैं वमन तमस्सक बिहिमा फहुव मिन हिज़्बिल्लाह, फरमाया जो उन दोनों से जुड़ गया वो अल्लाह का गिरोह है, और अल्लाह का गिरोह कभी नाकाम नहीं। हज़रत अली ये फरमा रहे हैं करमल्लाहु वजह करीम। अगली सुने, जब वो मुर्तदीन के ख़िलाफ़ जंग हुई, उन कादियानियों के ख़िलाफ़ ख़त्म नबूवत की जंग हुई, तो हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया भाई हमने इनसे जंग करनी है। सहाबा इकराम ने कहा हालात अच्छे नहीं हैं, हालात नासाजगार हैं, हालात अच्छे हो जाएंगे फिर कर लेंगे, अभी रहने दें, थोड़ा डले कर लें, क्योंकि सरकार का विसाल हो गया है। सहाबा इकराम की हालत अच्छी नहीं है, बाहर के मुर्तद बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हम अंदरूनी खल्फिशार को ख़त्म करें, हम बाहर जंग करें, ये नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। वलम्मा बरद अबू बकर वस्तवा अला राहिलतिही अख़ज़ अली इब्न अबी तालिब बिज़िमामिहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मुबारक घोड़े के ऊपर सवार हुए, तलवार निकाली और कंधे पर रख के जाने लगे। फरमाया अगर तुम नहीं जाते तो मैं अकेला जाके मुनकरीन खत्म नबूवत से लड़ मरूंगा, मैंने नहीं रुकना। तो हज़रत अली आए करमल्लाहु वजह करीम, आपके घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। फरमाया इला ऐना या खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह के खलीफा आप कहां जा रहे हैं? हज़रत अली खलीफा मानते हैं, तेनों की मसला है, वो कह रहे हैं आप कहां जा रहे हैं? फिर फरमाया कि मैं अपनी बात नहीं करता, अक़ूलु लका मा क़ाल लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे वही बात करूंगा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, मैं वही बात तुमसे करूंगा। वो क्या? फरमाया जब ओहद के दिन आप तलवार लेके जाने लगे थे ना, तो सरकार ने फरमाया था शिम सैफका ला तुफ़जिअना बिनफ्सिक,
ओ अबू बकर, दुनिया सारी के बगैर गुजारा है, तेरे बगैर गुजारा नहीं, तलवार को नियाम में डाल, तू बैठ जा। जो बात सरकार ने तुम्हें ओहद में फरमाई थी, मैं आज वही कह रहा हूं। आगे मौला अली का फरमान सुने, फरमाया फवल्लाहि लइन फुजिअना बिका ला यकून लिस्लाम निजामुन अबदा। फरमाया अगर आप शहीद हो गए, इस्लाम का निजाम खत्म हो जाएगा सारा। हजरत मौला अली फरमा रहे हैं करमल्लाहु वजहुल करीम। ये तो जनाब पता नहीं इधर से स्टोरी लाते हैं कि इधर से लाते हैं कि इधर से लाते हैं, सुना सुना के उम्मत को परेशान क्यों। ये मैं हदीस कुरान में दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसके अलावा और भी हवाले हैं मेरे पास, ये मैं जो मेरे पास मौजूद है, यही और भी हैं मौजूद, ये मैं इक्तिफा इस पे कर रहा हूँ। सुने फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाया कि जब लम्मा हज़रत अबू बकर वफ़ात अक़अदनी इंद रअसिही, हज़रत मौला अली फरमाते हैं जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के विसाल का वक्त आया ना, तो अक़अदनी इंद रअसिही, फरमाया मेरे यार अली ने बुला ले आओ। फौत होने वाले बंदे यार याद है ना, और मेरा यार अली ने बुला ले आओ। हज़रत अली आ गए करमल्लाहु वजहुल करीम। फरमाया इनके लिए यहाँ मसनद बिछाओ, मेरे सिराने बिठाओ, बैठ गए। तो फिर मुझे फरमाया क़ाल अली, मुझे फरमाया या अली इज़ा अना मित्तु, जब मैं दुनिया से चला जाऊँ ना, फौत हो जाऊँ ना, तो फिर क्या करना, तो फिर तूने खुद गुस्ल देना मुझे। फ़ग़स्सलनी बिलकफ़्फ़िल्लज़ी ग़स्सलत बिही रसूलुल्लाह, मुझे उस हाथ से गुस्ल देना जिस हाथ से तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। मेरा गुस्ल भी तुमने करना है, मुझे कफन भी तुमने पहनाना है। फिर आगे सुने, वहन्नतूनी वज़हबू बी इलल बैतिल्लज़ी फ़ीही रसूलुल्लाह फ़स्तअज़नू फ़इन रअयतुमुल बाब क़द फ़ुतिहा फ़दख़ुलू बी व इल्ला फ़रुद्दूनी इला मक़ाबिल मुस्लिमीन हत्ता यहकुमल्लाहु बैन इबादिही। फरमाया कि मुझे कफन देना, फिर मुझे कफन देने के बाद खुशबू लगाना, मेरा जनाजा उठाना, जनाजा उठाकर दरे मुस्तफा पे जाके रख देना और इजाजत तलब करना। अली तुमने मांगनी है इजाजत कि तुम्हारा गुलाम अबू बकर हाजिर है। ये लड़ाइयां थी। और ये फौत हो गया, वो नहीं सुन रहे थे, मर गए, फलान हो गया, तो एक साहबी नहीं सारे। तो फिर आपने फरमाया कि जाओ जाके वो यस्ताज़नु। तो फिर ये हज़रत मौला अली फरमाते हैं फिर मैंने गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद फिर मैं उनको कफन बनाया, खुशबू लगाई, फिर जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद हम वहाँ से चल निकले। तो फिर हम दरवाजे पे पहुँचे तो सबसे पहले वकुंत अव्वल मन बादर बाप, मौला अली फरमाते हैं सबसे पहला मैं था जो दरे रसूल पे जाके लिपट गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कुल तो या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनु। फरमाया या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक है, दफन की इजाजत मांगता है, इजाजत है कि नहीं। फराइतुल बाब क़द फुतिहा, फरमाया दरवाजा खुल गया, आवाज आई अली यार को यार से मिला दो। गार में सिद्दीक को मोहम्मद का इंतजार था, मजार में मोहम्मद को सिद्दीक का इंतजार है। शान की दस्सा सिद्दीक को फारूक दा जिन्हां दा अल्लाह ने कीता है उच्चा मकान, सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचदी था कमली वाले दे यारां दे कम आ गए।